और मॉर्निंग प्राइम में अब बड़ी खबर मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल अधीक्षक को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके बाद से विभाग में हड़कंप मच गया है। बांदा जेल अधीक्षक ने मामले में केस भी दर्ज कराया है। इसके बाद उस फोन कॉल को ट्रेस किया जा रहा है। आपको बता दें, बांदा जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी 28 मार्च को हार्ट फेल होने से उनकी मौत हो गई थी। इसी के बाद किसी अज्ञात शख्स ने बांदा जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा को फोन कर जान से मारने की धमकी दे डाली है। तो बांदा के जेल अधीक्षक हैं जिन्हें फोन पर धमकी भरा कॉल आया है। अमित सिंह मेरे सहयोगी सीधे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या अपडेट? देखिए, रात 1:37 पर, यानी बीती रात नहीं, उससे पहले वाली रात 1:37 पर कॉल आया बांदा जेल अधीक्षक के मोबाइल नंबर पे, सीयूजी नंबर पे, और 2 नंबरों से उसके पास फोन आया और उसके बाद धमकी दी गई है और अंजाम भुगतने की के लिए उसे कहा गया है, जिस पर तुरंत जो जेल अधीक्षक है उन्होंने अपने आला अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी है। उसके बाद इस मामले में मंथन हुई और FIR दर्ज कराया गया। फिलहाल बांदा पुलिस जो है इस मामले में लगातार तफ्तीश कर सकता है। हो सकता है कि ये मामला जो है STF भी इसको देखे, क्योंकि मुख्तार अंसारी का मामला जो है काफी हाई प्रोफाइल मामला, और जिस तरीके से इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है, लगातार विपक्षी गठबंधन जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे में इस मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द जिन्होंने कॉल किया है, जिस आरोपी ने कॉल किया है, उससे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल, तो बांदा जेल के अधीक्षक है वीरेश राज शर्मा, जिन्हें धमकी भरा, जान से मारने की धमकी भरा फोन आया है, जैसा कि हमारे सहयोगी अमित बता रहे थे। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत जारी है। मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी ने एक बार फिर से मौत पर सवाल खड़े कर दिए। मौत पर इतना ही नहीं, उन्होंने इस बार मुख्तार की मौत को वेल प्लान्ड मर्डर बता दिया है। साथ ही यह भी दावा किया है कि अगर मुख्तार की मौत जहर देने से हुई है तो इसकी जांच 20 साल बाद भी करा सकते हैं। किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, किसी को हार्ट अटैक होता है, तो क्या ये सारी परिस्थितियां नहीं उसके लिए जिम्मेदार हैं? और ये सारी परिस्थितियां अगर हैं तो जेल का डॉक्टर कैसे लिखता है कि ये फिट है? तो डॉक्टर की, जेल के प्रशासन की और सरकार में खास तौर से ये जो सादे भेष में घूमने वाले LIO के लोग हैं और STF के लोग हैं, इन सब लोगों ने वेल प्लान्ड तरीके से उनका मर्डर। तो मुख्तार अंसारी की बॉडी दफन की गई है मिट्टी में और इस एहतियात के साथ दफन किया गया है कि अगर जरूरत पड़ेगी जांच में आगे भविष्य में कभी, तो 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद भी उनकी बॉडी का उस स्थिति में भी परीक्षण किया जा सकता है। एक बाल और एक नाखून भी सलामत मिलेगा, तो उससे भी अगर पॉइजन से डेथ हुई होगी तो वो साबित हो जाएगा, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी उस लेवल की मिल चुकी है वर्ल्ड में। तो जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि मुख्तार अंसारी की कहानी डेड एंड हो गई, ऐसा नहीं है, कहानी तो अब शुरू होगी। और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत पर समाजवादी पार्टी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। गाजीपुर में उन्होंने मुख्तार अंसारी के घर पर उनके भाई अफजाल अंसारी और बेटे उमर अंसारी से मुलाकात भी की। इसके बाद धर्मेंद्र यादव कालीबाग कब्रिस्तान पहुंचे। वहां पर उन्होंने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की कब्र पर फूल भी चढ़ाए और श्रद्धांजलि दी। परिवार से भेंट के बाद धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल खड़े किए और उनकी हत्या किए जाने के आरोप भी लगा दिए। और अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। अमित, अब जो नेता हैं उनके परिवार वालों से मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। धर्मेंद्र यादव कब्रिस्तान भी गए थे, परिवार से भी मिले और अब सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा है कि हत्या की गई है। देखिए, ये पूरा मामला जो है, आप अगर इस तरीके से समझिए कि चुनाव का माहौल है। फर्स्ट फेज का लगातार जो है वो प्रचार चल रहा है, सेकंड फेज का नॉमिनेशन चल रहा है, तो जाहिर तौर पे अल्पसंख्यक वोट बैंक की ये पूरी राजनीति है। मुख्तार अंसारी दफन हो गए, लेकिन जिस तरीके से सुपर्दे खाक हो चुके हैं मुख्तार अंसारी, लेकिन जिस तरीके से अफजल अंसारी ने सवाल उठाया और कहा कि 20 साल बाद भी अगर हम चाहे तो इस तरीके से दफन किए हैं कि उनका अब जो है जांच हो सकती है कि स्लो पॉइजन दिया गया है कि नहीं। धर्मेंद्र यादव जो कि आजमगढ़ से मौजूदा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, वो जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी ने ऑफिशियली उनको भेजा, क्योंकि आजमगढ़ में जो वोटर हैं वो ज्यादातर जो है वो मुस्लिम वोटर्स हैं और यादव वोटर हैं। तो जाहिर तौर पे अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये विपक्षियों की एक राजनीतिक स्टंट के तौर पर भी आप देख सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका अमित सिंह।
और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। खबर है कि मुख्तार अंसारी का परिवार अब्बास अंसारी से मिलने आज कासगंज पहुंच सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मुख्तार की मौत के बाद पहली बार परिवार अब्बास अंसारी से मिलने पहुंच सकता है। मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में भी अब्बास अंसारी नहीं शामिल हो पाया था। अब्बास अंसारी पिछले 1 साल से कासगंज की जेल में बंद है और अब जो खबर है वो ये कि अब्बास की पत्नी और परिवार के कुछ और लोग मिलने पहुंच सकते हैं कासगंज जेल अब्बास अंसारी से। तो आपको बता दें, कासगंज जेल में जाकर परिवार मिलेगा अब्बास अंसारी से। जब सुपुर्द खाक किया गया मुख्तार अंसारी को, उस वक्त भी हालांकि परोल के लिए एक बाकायदा अर्जी डाली गई थी, लेकिन अब्बास अंसारी अपने पिता के सुपुर्द खाक जब उन्हें किया जा रहा था तो नहीं पहुंच पाया था। लिहाजा आज परिवार मिलने जा सकता है कासगंज। इस बीच उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अब्बास अंसारी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अब्बास अंसारी की विधायकी को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया। कहा कि अब्बास अंसारी एसबी के विधायक नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं। साथ ही यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी को टिकट देने में अखिलेश यादव ने उनके साथ धोखा किया है। अगर वो सवाल आप कर रहे हैं तो आप ये समझ लो कि जब हमारा उनका गठबंधन था तो अखिलेश जी ने मुझे धोखा देने का काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे सिंबल पे लड़ो। भागते पराते किसी तरह हमने 3 सिंबल अपने पर लड़ा, जो आपका शिवपुर था, गाजीपुर था, एक और जगह शेष। उन्होंने कहा कि हमारे सिंबल पे लड़ो। और अखिलेश यादव जिनकी बात करते हो, पुलिस की भर्ती होगी तो मजबूत यादव को करेंगे, वोट लेंगे मुसलमान का। यही करते हैं। मुसलमानों के विकास के लिए एक योजना बता दो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला हो। और न्यूज 18 मॉर्निंग प्राइम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राजस्थान से आई चौंकाने वाली खबर। कहीं मत जाइए। इसे बेहद कम थी। हालांकि पूछताछ में ईडी के अफसरों ने विजय नायर की कई व्हाट्सएप चैट अरविंद केजरीवाल को दिखाए, जिनमें उनके और विजय नायर के बीच बातचीत मौजूद थी। ईडी के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप चैट दिखाए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने विजय नायर से जुड़े सवालों का जवाब तक नहीं दिया था। और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी के वकील जब ये बातें बता रहे थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल कोर्ट में ही मौजूद थे। ईडी के वकीलों की बातों का केजरीवाल ने कोर्ट में खंडन नहीं किया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर खुद ये कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने दिल्ली के कैबिनेट मंत्री के घर पर रहकर नई शराब नीति बनाई थी और वो दिल्ली के सीएम कैंप ऑफिस में भी काम करते थे। ईडी के मुताबिक आरोपी विजय नायर न सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानते थे बल्कि उनके संपर्क में भी थे। ईडी